हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 2 करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि हमने कॉटन के बारे में बात किया था, देन हमने कहा था यार्न, जो कि बेसिकली थिन स्ट्रैंड्स होते हैं फाइबर के, जिन्हें यार्न कहा जाता है, और स्पिनिंग जो प्रोसेस होता है उससे आपका यार्न बनता है। तो उसी के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्पिनिंग कॉटन यार्न। हाउ कैन वी डू इट, राइट। तो कुछ ऐसे हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस होते हैं या इनफैक्ट मशीन्स भी हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल करके कॉटन के यार्न्स को स्पिन भी किया जा सकता है, जस्ट टू मेक द रोल्स आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि एक डिवाइस है सिंपल सा, जिसका इस्तेमाल होता है स्पिनिंग के लिए। ये हैंड ऑपरेटेड है ऑब्वियसली। एक तरह से ये हैंड स्पिंडल है जिसका नाम है टाकली। एंड अनदर मेथड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जो सबसे पुराना है वो है चरखा का इस्तेमाल करना। तो जो चरखा का इस्तेमाल था, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलराइज जो जिसने किया था दैट वाज महात्मा गांधी, क्योंकि चरखा जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान। तो उन्होंने लोगों को encourage किया कि जो है वो खादी से बने हुए कपड़ों को पहने ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो चरखा का इस्तेमाल काफ़ी पॉपुलराइज हुआ था उस समय में। एंड ब्रिटिश जो लोग थे उनके जो कपड़े उनके द्वारा दिए गए थे उनका बहिष्कार किया गया था। एंड खादी वॉज बेसिकली एक्सेप्टेड दैट टाइम, एंड उसका इंकरेज किया गया था लोगों में टू वेयर खादी ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट। तो हैंड ऑपरेटेड मशीन्स भी हैं, इवन कुछ ऐसे मशीन्स भी हैं जिनका इस्तेमाल करके जो है बनाया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे स्पिनिंग जो है यार्न की काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे किया जाता है, जिसका इस्तेमाल आप स्पिनिंग मशीन्स के से भी कर सकते हो। तो स्पिनिंग के बाद यार्न्स जो है फाइनली उनका इस्तेमाल करके हम फैब्रिक बना सकते हैं, देन यू कैन हैव योर डिज़ाइनर क्लोथ्स रेडी आउट ऑफ इट। तो यार्न से बेसिकली फैब्रिक तक का सफ़र है ये। तो कई सारे तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से आप फैब्रिक को जो है बना सकते हो आउट ऑफ द यार्न्स। दो मेन प्रोसेसेस की अगर हम बात करें वो है वीविंग एंड निटिंग। तो अगर हम वीविंग की बात करें तो वीविंग में एग्जैक्टली जो है वो आपके दो डिस्टिंक्ट अलग अलग जो है यार्न्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें अरेंज किया जाता है वीविंग मशीन्स पे, जिसे हम लूम्स कहते हैं, राइट। तो दीज आर द लूम्स ऑन विच द डिस्टिंक्ट यार्न्स आर अरेंज्ड टुगेदर, एंड इससे आपका फाइनली फैब्रिक बन के आता है। सो इट इज़ गिवन ओवर हियर, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्टिविटी जिसका आप कर सकते हो। इट इज़ बेसिकली और एक्टिविटी 5, जिसमें आप 2 शीट ऑफ पेपर अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, एंड देन यू कैन वीव द पेपर, राइट। सो यू कैन ट्राई दिस एट होम। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दैट यू कैन डू। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि वीविंग एक्चुअली करी कैसे जाती है। देन यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस जो है वो है निटिंग, राइट। तो निटिंग जो है काफ़ी एक पॉपुलर मेथड है जिससे फैब्रिक बनाया जाता है फ्रॉम द यार्न्स। इस प्रोसेस में सिंगल मीन्स एक जो है यार्न का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। सो दैट इज़ बेसिकली योर निटिंग, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। नाउ दिस इज़ अ हैंडलूम दैट यू कैन सी हियर, ओके। तो ये जो है हैंडलूम्स हैं क्योंकि ये हैंड ऑपरेटेड हैं, that you can see women is actually weaving the fabric using the handlooms over here. तो looms जो है वो हैंड ऑपरेटेड भी हो सकते हैं, इन दैट केस उसे हैंडलूम कहा जाएगा, या लाइक पावर अप ऑपरेटेड भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके भी काम कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि आप स्वेटर्स तो पहनते ही होंगे, तो उन्हें एक्चुअली निटिंग की जाती है। तो निटिंग में जैसे कि मैंने कहा सिंगल यार्न का इस्तेमाल किया जाता है, राइट, यहाँ पे टू वीव इट आउट। तो वीविंग और निटिंग की अगर हम बात करें, ये जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है टू मेक डिफरेंट फैब्रिक्स, अलग अलग तरीके के फैब्रिक को बनाने के लिए। तो अलग अलग क्लोथिंग आइटम्स भी आपको जो है सिंपली मिलेंगे आउट ऑफ इट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द क्लोथिंग मटेरियल। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो मटेरियल्स हैं जो लोग इस्तेमाल करते होंगे एंशिएंट टाइम्स में, पुराने ज़माने में अपने कपड़ों के लिए, किस तरह से होता होगा? तो उस समय में लोग जो है बार्क ऑफ द ट्री या बिग लीव्स ऑफ द ट्री का इस्तेमाल करते थे, एनिमल स्किन का इस्तेमाल करते थे, फ़र का, एनिमल फ़र का भी इस्तेमाल करते थे अपने आप को कवर करने के लिए।
फिर धीरे धीरे जैसे लोगों ने सेटल होना उन्होंने शुरू किया, फिर एग्रीकल्चरल चीज़ें शुरू हुई, एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ बननी शुरू हुई, उन्हें वो सीखने लगे धीरे धीरे, क्योंकि समय के साथ हम हमेशा सीखते ही हैं कुछ नया। तो वो भी जो है वो सीखने लगे कि कैसे हम ट्विग्स का, छोटी छोटी लकड़ियों का इस्तेमाल करके, ग्रासेस का इस्तेमाल करके वी कैन कन्वर्ट देम इनटू द मैट्स और द बास्केट्स, राइट। देन वाइन्स, एनिमल फ्लीस मीन्स एनिमल हेयर, या बात करें दे कैन बी ट्विस्टेड टुगेदर, जिनसे लॉन्ग स्ट्रैंड्स हम बना सकते हैं। तो ये जो थे ये वोवन थे, मतलब उनको बनाया गया था फाइनली इनटू द फैब्रिक्स। तो जो अर्ली इंडियंस थे वो जो है फैब्रिक जो पहनते थे ना, वो कॉटन से बना होता था, जो कि आपके उन जगहों पे मिलता था जहाँ पे आपका क्या है, रिवर गंगा होगा, राइट। सो वेर एवर देर इज़ अ रिवर गंगा, द पीपल यूज टू, द अर्ली इंडियंस यूज टू लाइक वेयर द फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ द कॉटन। कॉटन का बेसिकली आपके कौन सी जगह पे ग्रो होगा, वेर एवर यू विल फाइंड रिवर गंगा, राइट। सो देर इज़ वन मोर थिंग, फ्लैक्स। फ्लैक्स जो है एक और तरीके का प्लांट है जो कि नेचुरल फाइबर देता है। एंशंट अगर हम इजिप्ट की बात करें तो यहाँ पे कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो उन्हें कल्टिवेट किया जाता है, उनकी खेती की जाती है कहाँ पे, नियर द रिवर नाइल। इसका इस्तेमाल करके फैब्रिक या कपड़े बनाए जाते हैं। तो उस समय में स्टिचिंग जो होता था, सिलाई वगैरह, वो उतना तो लोगों को मालूम नहीं होता था। तो लोग जो है सिंपली फैब्रिक का इस्तेमाल करके अपने शरीर को ढकने के लिए, मींस बेसिकली इनका इस्तेमाल करते थे। तो कई अलग अलग तरीके हैं फैब्रिक्स को ड्रेप करने के लिए, लपेटने के लिए हमारी बॉडी में। तो जैसे जैसे इन्वेंशन होने लगा स्विंग नीडल का, लोगों ने स्टिचिंग सीखना शुरू किया, वो सीखने लगे, जिससे है बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी बनने लगे। तो जो स्ट्रेच क्लोथ्स होते थे, अब आप देखोगे कि उस समय से लेके आज तक में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, एंड कई अलग अलग तरीके के डिज़ाइनर क्लोथ्स आपको देखने को मिलेंगे। सो दैट वाज अ वेरी बिग इन्वेंशन दैट केम। सो बट अगर हम बात करें आज की, इवन आज के समय में भी जो है साड़ी को ड्रेप किया जाता है, धोती को ड्रेप किया जाता है, उसी तरह से आपका लुंगी हो गया या टर्बन हो गया, ये वो फैब्रिक हैं, ये एक्चुअली में अनस्टिच्ड हैं। तो आप देख सकते हो कि ये वो क्लोथ्स है जिनकी ड्रेपिंग की जाती है, लाइक ड्रेपिंग्स डन बाय द ह्यूमन बींग्स। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़ जानना कि अभी भी वैसा जो कल्चर है एक ड्रेपिंग का, वो साड़ी, धोती, लुंगी या टर्बन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ये अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक है। तो कई सारे जो है आपको वैरायटी देखने को मिलते हैं। जिस तरह से खाना हर अलग अलग देश में अलग अलग होता है, उसी तरह से फैब्रिक्स भी आपको अलग अलग तरीके के मिलते हैं। So you can find a lot of variety of fabrics and the clothing items that exist in the world. So that is the end of the chapter. I hope जो आज का वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड शेयर द वीडियो विद द पीपल अराउंड यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप सबसे मैं मिलूँगी अगले टर्न पे विद सम अनदर वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।